हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम लोग जो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस यानी मेथड ऑफ रिजोल्यूशन की हेल्प से हम रिजल्टेंट किसी फोर्स सिस्टम का निकाल रहे हैं। उसमें ये सेकंड क्वेश्चन है जो कि ये मेरे पास AKTU का क्वेश्चन पेपर है 2022-23 सेमेस्टर फर्स्ट का। उसमें ये क्वेश्चन रिजॉल्विंग का आया हुआ है। तो इसमें हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ सिस्टम ऑफ फोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द रिजल्टेंट। मींस वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। आर को निकालने के लिए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं फॉर्मूला। आर इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन में डायरेक्शन निकालने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ रिजल्टेंट है, लेकिन हम लास्ट में डायरेक्शन भी निकाल लेंगे कि कितना आता है। तो ये फॉर्मूला है। और इसके अलावा ये भी ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में फिगर पेपर में ही बन करके आया है। जब हमने पहले क्वेश्चन की बात की उसमें फिगर नहीं था, लेकिन आपको डायरेक्शंस दी हुई थी, उन डायरेक्शंस का यूज करके हम फिगर बनाएंगे और हमने फिगर बना करके देखा था। पहला जो वीडियो रेजोल्यूशन का बना हुआ है उसको बिल्कुल ध्यान से देखिए, तब जितने भी न्यूमेरिकल्स की वीडियो हैं उनको आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट कहीं गड़बड़ हुआ तो फिर वो फिर से दोबारा समझना सीखना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसका भी लिंक यहाँ पर दे रखा है, और फिर इसके सारे न्यूमेरिकल्स को आपको करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस में हो जाए कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए यहाँ पर फोर फोर्सेस दे रखे हैं जो कि यहाँ दिख रहे हैं। पहला मान लेते हैं 200 न्यूटन, दूसरा 120 न्यूटन, तीसरा 50 न्यूटन और चौथा 100 न्यूटन। ये चार फोर्स हैं जो कि किसी पॉइंट पर लग रहे हैं। अब इन चारों फोर्सेस को हमको रिजॉल्व करना होगा और फिर रिजल्टेंट निकालना होगा। लेकिन अगर हम देखें कि हमने कॉन्सेप्ट में ये चीज बताई थी कि अगर कोई फोर्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में है तो हमें उसे रिजॉल्व नहीं करना है बस। लेकिन बट यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में कोई भी फोर्स ना एक्स पे है, ना वाई पे है, ना नेगेटिव एक्स पे, ना नेगेटिव वाई पे, जबकि सारे फोर्सेस कुछ ना कुछ एंगल पर दिए हुए हैं। तो हमें सभी फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। बस एक चीज और इसमें नया दे रखा है। देखिए जैसे ये 50 न्यूटन का फोर्स है, इस लाइन से 60 डिग्री है, तो आप यहां लिख सकते हैं 50 cos 60, यहां पर लिख सकते हैं 50 sin 60। इसी तरह 100 न्यूटन का है, यहां से 40 डिग्री पर है, यहां पर आप लिख देंगे sin 40, 100 sin 40, यहां पर 100 sin 100 cos 40। लेकिन अगर आप देखें ये जो 200 न्यूटन का फोर्स है, इसका ना एंगल यहां से दिया हुआ है ना एंगल यहां से दिया हुआ है। इसी तरह 120 न्यूटन का फोर्स है, इसका भी एंगल ना यहां से दिया हुआ है ना यहां से दिया हुआ है, तो हम बिना एंगल के रिजॉल्विंग कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप ये समझिए सोल्यूशन तो निकलेगा ही, रिजल्टेंट तो निकलेगा ही, और उस रिजल्टेंट को निकालने के लिए एंगल की जरूरत है। तो ये कुछ नया चीज दिया हुआ है। और ये क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। और इस समकोण त्रिभुज को अगर बाहर निकालें तो देखिए, पहले तो ये देखिए कि अगर ये एंगल हम अल्फा मानते हैं तो क्या ये एंगल अल्फा नहीं होगा? होगा। जो एंगल, जैसे देखिए ये लाइन है, ये लाइन खींच रही है, जो एंगल ये होता है वही एंगल ये होता है। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल, ये लाइन अल्फा बनाएगी। इसी तरह से जो एंगल यहां पर बीटा मानते हैं अगर, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? बीटा मानेंगे। अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाए तो हमारा आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, क्योंकि हमको अल्फा और बीटा चाहिए रिजॉल्विंग करने के लिए। तो अगर हम इसको बाहर निकालते हैं, अल्फा वाले को पहले, ये यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर अल्फा हमने लगाया, तो अगर हम लिखें tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। ये अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई? अल्फा की वैल्यू आई 26.56। ये अल्फा आ गया। और फिर इसी तरीके से बीटा को बाहर निकालते हैं, बीटा वाले राइट एंगल ट्रायंगल को। तो यहां पर है बीटा और यहां पर दिया हुआ है 4, यहां पर दिया हुआ है 3, तो हमने यहां पर भी लगाया tan अल्फा इक्वल्स टू 4/3। तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। ये अल्फा इक्वल्स टू आया 50। बीटा लेंगे यहाँ पे क्योंकि बीटा था यहाँ पे एंगल बीटा, तो 53.13। अल्फा और बीटा की वैल्यू जब तक नहीं निकलेगी तब तक हम न्यूमेरिकल को आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल ली। तो अल्फा की वैल्यू आई है 26.56 और बीटा की वैल्यू आई है 53.13।
इसको आप नोट कर चुके होंगे। तो हम इसके बाद इसको अब रिजॉल्विंग के लिए आगे देखते हैं। तो हम एक फिगर और बनाते हैं फिर से, स्टेप बाय स्टेप पूरा न्यूमेरिकल इसी में होगा। हमने यहाँ पर लगाया है 200 न्यूटन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये एंगल कितना आया 26.56। यहाँ पर लगा हुआ है 120 न्यूटन, कितने एंगल पे 53.13। यहाँ पर लगा हुआ है 60 डिग्री पे कितना न्यूटन 50 न्यूटन, और यहाँ पर लगा हुआ है 40 डिग्री पे कितना 100 न्यूटन। इस फिगर से ये फिगर अब ज्यादा सिंप्लीफाई हो गया। अभी भी हमने इसमें रिजॉल्विंग नहीं की है। अब अगर हम इसकी रिजॉल्विंग करते हैं तो देखिए, आप अभी तक ये नोट कर चुके होंगे कि अल्फा की वैल्यू कैसे आई, नहीं तो आप नोट कर सकते हैं कि अल्फा और बीटा की वैल्यू आने के बाद हमने ये फिगर बनाया। हम इसको साफ कर देंगे, आप नोट कर लीजिएगा पीछे करके। तो अब इसको रिजॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट, जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया है वहां पर कॉस, तो 200 है, यहाँ पर क्या आएगा 200 कॉस 26.56, यहाँ पर 200 साइन 26.56, जिस एक्सिस के साथ एंगल वहां पर कॉस, उसके परपेंडिकुलर साइन, ये वाला फोर्स हो गया। इसके बाद 120 न्यूटन इस एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है, किसके साथ, इस एक्सिस के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे 120 cos 53.13 परपेंडिकुलर 120 साइन 53.13। इसका भी काम खत्म। इसके बाद 50 न्यूटन इसी एक्सिस के साथ 60 डिग्री पे, तो हम क्या लिखेंगे, एक एरो बनाया बाहर की तरफ 50 cos 60, और यहाँ पर 50 साइन 60। अब ये 100 न्यूटन इस एक्सिस के साथ 40 डिग्री पे है, तो यहाँ पर आएगा 100 cos 40, और यहाँ पर आएगा 100 साइन 40। इस तरह से इस क्वेश्चन की सारी रिजॉल्विंग हो गई। तो ये वाला फिगर आपको मिला था, आपने रिजॉल्विंग करके ये फिगर कर दिया। लेकिन आपको और क्लियर बताने के लिए अब ये फोर्सेस को हटा करके एक फाइनल फिगर बनाते हैं कि क्या फाइनल फिगर होगा। आपको जरूरी नहीं है, अगर आप समझ में आ गया है आपको, तो ये फोर्सेस खत्म हो चुके हैं और ये रिजॉल्विंग के बाद कंपोनेंट्स आ चुके हैं। तो ये फिगर आपका हटा करके फाइनल फिगर देखते हैं कि क्या होगा। फाइनल फिगर के लिए हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को खींचा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, बिल्कुल क्लियर देखना है। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है 200 cos 26.56, पहला फोर्स। एक फोर्स लग रहा है इसी डायरेक्शन में 100 साइन 40 डिग्री। ऊपर देखते हैं, यहाँ पर लग रहा है 200 साइन 26.56, और यहाँ पर है 120 साइन 53.13। यहाँ पर है 50 cos 60, और दूसरा फोर्स है 120 cos 53.13। यहाँ पर देखते हैं तो ये फोर्स है 50 साइन 60, और एक और फोर्स है 100 cos 40। इस फिगर के बाद इस फिगर को बनाने की उतनी आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर आप रिजॉल्व कर चुके हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपको अब समझ में आ जाए कि फाइनल फिगर में हमने रिजॉल्विंग करने के बाद कौन कौन से फोर्सेस को रखा हुआ है। और अब हम जब सिग्मा एफ एक्स रखेंगे तो हमारे पास बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो, तो हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर ऐसे, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो प्लस, इस डायरेक्शन में तो माइनस। आपको बिल्कुल सिंपली इन दोनों को ऐड करना है, 100 साइन 40 प्लस 200 cos 26.56, ये दोनों अपोजिट, माइनस 50 cos 60 माइनस 120 cos 53.13। इनको आप लोग कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद कंपोनेंट लिखते हैं सिग्मा एफ वाई का। सिग्मा एफ वाई ऊपर की तरफ 200 साइन 26.56 प्लस 120 साइन 53.13 माइनस 50 साइन 60 माइनस 100 cos 40। यहां से सिग्मा एफ वाई की वैल्यू को अभी कैलकुलेट करते हैं।
यहाँ से जो सिग्मा एफ एक्स आया है वो 146.2 किस यूनिट में था, फिगर आपका किस यूनिट में था, न्यूटन में, तो इसको हमने न्यूटन लिख दिया। अब सिग्मा एफ वाई कैलकुलेट करते हैं। इसका आंसर आया 65.52 न्यूटन। बिल्कुल सिंपली अब हमने रिजल्टेंट निकालना है। आर इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर, तो आर इक्वल्स टू द रूट 146.2 का स्क्वायर प्लस 65.52 का स्क्वायर, तो आर इक्वल्स टू आया 160.2 न्यूटन। यहां से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जो कि बोर्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग 7 मार्क्स का डिटरमाइन द रिजल्टेंट आया था। लेकिन अगर हम थीटा भी निकाले तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई कितना है 65.52 अपॉन सिग्मा एफ एक्स 146.2, तो थीटा इक्वल्स टू, इसको करते हैं कैलकुलेट, tan इनवर्स 65.52 अपॉन 146.2, आंसर आया 24.12 डिग्री। ये थीटा अगर क्वेश्चन में कहा जाएगा आगे तो हम थीटा भी निकाल देंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक रिजॉल्विंग, फिर रिजल्टेंट और फिर कैसे कैसे हमने इन फोर्सेस का एंगल निकाला है दिखाया गया है। ये सेकंड क्वेश्चन है जो AQ2 में आया हुआ है, और हर बार कोई अलग तरह का क्वेश्चन आता है, कभी फिगर बन के आता है, कभी फिगर बन के नहीं आता है। तो ध्यान से पूरे क्वेश्चन को देखिए, कैलकुलेशन आपको भी करना है क्योंकि अभी आपके सामने किया गया है, लेकिन मेन आपको ये समझना है कि ये सब कहाँ से आ रहा है, कहाँ से 26.56 आया, कहाँ से 53.13 आया है। तो इसको देखिए और फिर इसके बाद इसको करिए, और इसके फिर हम जब नेक्स्ट अभी इसका वीडियो बनाएंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, तो फिर कोई क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है जो AQ2 में और बोर्ड में आए हुए हैं, तो उनको सबको सॉल्व कराएंगे। इसके अलावा एक चैनल है व्हाट्सएप में शैलेंद्र अकेडमी करके, उसका लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप अगर उसको फॉलो करते हैं, फॉलो करिए, तो आपको कुछ क्वेश्चन उसमें मिलते रहेंगे जिसको आप टाइम टू टाइम सॉल्व करते रहेंगे। बाकी वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और पूरे मेथड को पढ़िए, पहला वीडियो जरूर देखिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद शैलेंद्र अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।